देश में पहली बार आयोजित ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में किया उद्घाटन। संविधान दिवस के अवसर पर कल संसद में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन, प्रदेश में भी होंगे कई कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना तीसरा अभियान का शुभारंभ। और महिला सुरक्षा के लिए हम होंगे कामयाब अभियान की प्रदेश में हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इंसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21st सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी। साथियों, दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिका भी इस सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। भारत मंडपम के 6 दिवसीय सम्मेलन में कार्यक्रमों और चर्चाओं की एक श्रृंखला में विश्व भर की सहकारी समितियां एक मंच पर एकत्र होंगी। यह सम्मेलन समेकित, शांतिपूर्ण और सभी के लिए समृद्ध भविष्य निर्मित करने में सहकारी समितियों की भूमिका तलाशेगा। इस सम्मेलन का विषय सहकारिता से सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान देश भर में कल से 26 नवंबर 2025 तक चलेगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। श्री रिजिजू ने कहा कि यह केवल संसद का नहीं बल्कि पूरे देश का उत्सव है। संसदीय कार्य मंत्री ने लोगों से इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि हमें संविधान सभा में हुई चर्चा और विचार विमर्श से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस तरीके से सहज रूप से जनता जो भी मत व्यक्त करती है, उन सरकारों को सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण भी हमने देखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमारी आत्मा है, लोकतंत्र हमारा विचार है और इसको जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए संविधान दिवस मनाने की आवश्यकता है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में कल रविंद्र भवन भोपाल में प्रातः 11 बजे राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रदेश की विविध विभूतियों का स्मरण किया जाएगा। इसमें संविधान निर्माण संबंधी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और संविधान संबंधी लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। भोपाल में संविधान दिवस पदयात्रा निकाली जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि यह यात्रा शौर्य स्मारक से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है उसे जनता तक पहुंचाने के लिए संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। संविधान ने भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यही कारण है कि इस पावन अवसर के पूर्व संध्या पर राजधानी भोपाल की महिलाओं ने संविधान गीत की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाया। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है।
भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित यह अभियान 23 दिसंबर 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि महिला को पूरी तरह से सशक्त करना है तो महिला का सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षिक सशक्तिकरण करना ही होगा। अगर महिला को हिंसा से पूरी तरह से मुक्त करना है तो महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण करना ही होगा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम एक अभियान के रूप में चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सुश्री भूरिया आज भोपाल में हम होंगे कामयाब पखवाड़े के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का भी प्रसारण किया गया। उन्होंने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रदेश में आज से 10 दिसंबर तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिला स्तर पर भी हम होंगे कामयाब अभियान की आज से शुरुआत हुई। धार में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए हम होंगे कामयाब पखवाड़ा जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज धार में किया गया। इस अवसर पर जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद थीं। सीहोर जिले में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर अभियान के तहत निर्धारित गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने यूके दौरे के पहले दिन आज भारतीय उच्चायोग लंदन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास, तकनीकी सहयोग और वैश्विक निवेश को लेकर प्रदेश की योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को प्रदेश के विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत लंदन से हो रही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज क्षेत्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में कन्नड़ फिल्म कैरेबैट के अभिनेता और निर्माता गौरी शंकर एसआरजी ने क्षेत्रीय सिनेमा का जिक्र करते हुए कहा कि ये क्षेत्रीय संस्कृति की गहराइयों को प्रदर्शित करती है। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।